अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अक्षरा और मेरे चैनल का नाम है वजीज पैरेट्स इन्फॉर्मेशन, जहां मैं लेके आती हूँ आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो लोग कुछ अरसे से अपना एक सेटअप चला रहे हैं, उनके पास बहुत से बर्ड्स हैं और जब अच्छी ब्रीड मिल रही होती है उन्हें, तो एकदम से बहुत एक्साइटेड होके उनके माइंड में एक आइडिया क्लिक करता है कि क्यों ना अपने यहाँ बर्ड्स की तादाद को बढ़ा लिया जाए, ताकि और ज़्यादा ब्रीडिंग हो हमारे पास, और ज़्यादा बर्ड्स हो जाएं, क्वांटिटी बढ़ जाए। तो अपने सेटअप को बढ़ाने के चक्कर में वो एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं, जिसके बारे में आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ। मे बी आपको भी इस बात का ना इल्म हो, जैसे कि मुझे कुछ अर्सा पहले नहीं इस चीज़ का आइडिया था, तो मैंने बहुत नुकसान उठाया इस चीज़ से। मेरे बहुत से बर्ड्स एक्सपायर भी हुए और साथ ही साथ बहुत से बर्ड्स ज़ख्मी भी हुए। तो आइए ये जानने के लिए कि वो क्या रीज़न है और वो कौन सी ऐसी गलती है जो आप भी अक्सर औकात कर जाते हैं, और उसका क्या सलूशन है, आपको क्या आपके लिए बेटर है, क्या चीज़ आपके बर्ड्स के लिए बेटर है, वो जानने के लिए आज की मेरी वीडियो में मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा एंड तक। तो व्यूवर्स, जैसे कि आप एकदम से कोई बर्ड्स को अपने एक ही केज में ला के छोड़ते हैं, तो उससे ये होता है कि जो आपकी पहले वाले बर्ड्स होते हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, आपस में फाइट होती है और एक दूसरे को ज़ख्मी भी कर जाते हैं या उनके चिक्स को नुकसान पहुंचाते हैं, कि जो कि सरासर गलत है। तो अगर आप ऐसा करना भी चाह रहे हैं, एक तरह से आपकी सोच है तो पॉजिटिव कि आप अपने बर्ड्स को की तादाद को बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने सेटअप को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जैसा कि अगर आप ये गलती कर जाते हैं कि आपकी जो फीमेल्स हैं या बर्ड्स हैं, पेयर्स हैं, वो ब्रीड कर रहे हैं, तो उनके छोटे छोटे चिक्स हैं या आपकी फीमेल्स हैं एग्स ले किए हुए हैं, उस टाइम पे आप बर्ड्स ला के उनके केज में छोड़ देते हैं, तो जब वो फाइट करेंगे तो उनके चिक्स को भी नुकसान पहुंचेगा, वो एग्स भी तोड़ देंगे, तो उससे आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान होने लगेगा कि आपके पास ब्रीड अच्छी नहीं आएगी। तो व्यूवर्स, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप तब अपने बर्ड्स के केज में और बर्ड्स का इजाफा करें जब आप का ब्रीडिंग का सीज़न ऑफ हो, मीन्स कि ब्रीडिंग ना ले रहे हो अपने बर्ड्स। जैसे कि गर्मियों के सीज़न में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वो टाइम नहीं होता ब्रीडिंग का, अगर आप और बर्ड्स ऐड करना चाह भी रहे हैं तो उस टाइम पे ऐड करें। और नंबर 2, आप बगैर उन्हें एंटीबायोटिक दिए बिना कभी भी अपने बर्ड के केज में नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ी गलती है कि आपके बर्ड में भी पहले हेल्दी हों, उसके बाद जब आप किसी और जगह से कोई और म्यूटेशन उठा के ले आते हैं, कोई बजीज या कुछ भी कोई भी लेके आते हैं, तो मे बी उनकी को कोई ना कोई वायरल डिजीज़ हो, कोई ना कोई वायरस हो उनमें, क्योंकि आप तो नहीं जानते उनके बारे में, लेकिन जब आप अपने बर्ड के केज में उन्हें छोड़ेंगे तो वही वाली बीमारी आपके बर्ड्स को भी हो सकती है, तो जिससे वो एक्सपायर हो सकते हैं, जो सबसे बड़ा नुकसान है और सबसे बड़ी गलती है जो आप लोग करते होंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले 3 दिन उन बर्ड्स को अलग रखेंगे और उस 3 दिन में क्या करेंगे, आप उन्हें एंटीबायोटिक्स मेडिसिन देंगे, ताकि उनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है, वो प्रॉपरली ख़त्म हो जाए। एक कोर्स के तौर पे 3 डेज़ आपने रेगुलर उन्हें मेडिसिन देनी है, जो भी एंटीबायोटिक्स उनके लिए बेटर है, जो भी मैं अक्सर आपको सजेस्ट करती हूँ। तो आप जैस कैसे देना है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 लीटर पानी में मिक्स करके आपने बर्ड को देना है 3 दिन के लिए। तो उनको आप 3 दिन के लिए वो इस्तेमाल करवाएंगे, उसके बाद आप उसे अपने बर्ड्स के केज में छोड़ेंगे। उसके अलावा उससे पहले कभी भी कतई ये गलती ना कीजिएगा, नहीं तो इससे आपके पहले वाले जो हेल्दी बर्ड्स हैं वो भी एक्सपायर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें कोई ऐसी डिजीज़ हो जाएगी, आपकी समझ में नहीं आएगा कि उन्हें हो क्या रहा है, एकदम से बर्ड एक्सपायर क्यों होना शुरू हो गए, बीमार क्यों पड़ना शुरू हो गए। तो व्यूवर्स, पहली बात कि उन्हें एंटीबायोटिक दिए बिना कभी भी एक ही केज में नहीं छोड़ना है बाकी बर्ड्स के साथ। नंबर 2, जब आपके बर्ड्स ब्रीड कर रहे हो तब तो कभी भी ऐसा आपने सोचना ही नहीं है। आपने तब और बर्ड ऐड करने हैं जब आपका के पास ब्रीडिंग सीजन ऑफ हो, जब आप ब्रीड नहीं ले रहे हैं, जब आपकी फीमेल्स एग्स ले नहीं कर रही हैं, तब आप बर्ड्स छोड़ें, वो भी उन्हें एंटीबायोटिक सिरप्स या मेडिसिन देने के बाद। नंबर 3 पे एक और बात है कि अगर आपके पास केज है 2 से 3 बर्ड्स का, तो आप उसमें 2 बर्ड और ला के छोड़ देंगे, तो मे बी आप उन्हें एंटीबायोटिक दे भी लेंगे। तब आपके माइंड में होगा कि जब हम एंटीबायोटिक दे लें तो फिर तो हम बर्ड्स को छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये कौन सा मुश्किल है, हम 3 दिन पे एंटीबायोटिक देंगे और उसके बाद हम बर्ड्स को केज में छोड़ देंगे। नो वे, इट्स भी ये वाली बात भी यहाँ पे गलत है, आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि जब आपके पास स्पेस कम है, आप अपने बर्ड्स को चाहे एंटीबायोटिक भी दे चुके हुए हैं, उसके बाद आपके स्पेस कम है, तो वो बर्ड्स को एक्टिविटी करने का, फ्लाई करने के लिए इतनी स्पेस नहीं मिलेगी। आपको पता है कि बर्ड्स को स्पेस चाहिए होती है,
तो अगर वो केज आपका जो था वो 2 से 3 बर्ड्स का था, तो उसमें आप 5 से 6 बर्ड्स छोड़ देते हैं, तो एक दूसरे के साथ चिपके हुए बैठे रहेंगे और एक दूसरे से जब उकता जाएंगे, स्ट्रेस में आएंगे, तो एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचाएंगे, तो उनकी फाइट होगी डेफिनेटली। तो वो कितनी देर तक, जाहिर सी बात है, कंप्रोमाइज़ करेंगे, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, आफ्टर ऑल थर्ड डे तो उनकी लड़ाई होनी है, फाइट होगी, फिर आपको नुकसान होगा, वो ज़ख्मी होंगे। तो मैं तो आपको हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ, जब आप बर्ड्स लेके आते हैं तो साथ में थोड़ी सी हिम्मत और बढ़ा के एक केज भी नया लेके आएँ, ताकि आपको उनके साथ छोड़ना ही ना पड़े और किसी भी गलती की गुंजाइश रहे ही ना, कि ना तो आपको ये हो कि उससे डिजीज़ किसी को कोई और लग जाएगी, कोई जर्म्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे या कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं। और फिर भी अगर आपको उसी केज में रखना है तो आप पहले स्पेस के मुताबिक देखें, जिस एक केज में जितनी स्पेस है उतने ही बर्ड्स ऐड करें। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेशन, होपफुली आपको बहुत पसंद आई होगी और मेरी आने वाली वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही नॉलेज से भरपूर होगी। लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या आने वाला है नया बजीज पैरट्स इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।